मूवी आएगी। आज सीकर किसान उत्सव में 2 स्टूडेंट ओम प्रकाश डूडी MSc और अनिल राव क्रिकेटर ने एक सवाल खड़ा किया कि हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि टीडी क्या है, क्या नुकसान करती है या किस तरह का जीव है। उनका सवाल भी वाजिब था और उनकी जिज्ञासा भी वाजिब है और जिम्मेदारी बनती है कि विद्यार्थी की जिज्ञासा को शांत किया जाए, उसको बताया जाए। इसके लिए 2 दिन से जो भी इसका साहित्य में उपलब्ध हुआ उस साहित्य का अध्ययन किया, क्योंकि इन दिनों में जहाँ राजस्थान में सीकर में हम रह रहे हैं, अभी 5 किलोमीटर दूर पर ही उसका पड़ाव है और यहाँ 5-6 बार आकर के गुजर चुकी। फसलों का जो नुकसान कर रही है जिधर से भी आते हैं, और हालांकि थोड़े बहुत ये प्रयास कर रहे हैं, सहयोग से कोई बच जाता है तो अलग बात है, बाकी रात्रि को नुकसान जितना भी कर सकती है कर। तो हमें इसके ऊपर गौर भी करना चाहिए। और सरकार के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि सरकार की नीति किसान को के नुकसान को बचाने में कितनी कामयाब है वो केवल मीडिया तक सीमित है। और मीडिया भी ये जो इतना किसान को बड़ा नुकसान हो रहा है उसके लिए उसको हेडलाइन देना भी उचित नहीं समझता, उसकी बात को एक कोने के अंदर वो रख देता है। ये टीडी मूलतया जो है 3-5 तरह की है, उसमें 2 तरह की टीडी की संख्या अभी कम हो गई, 3 तरह की टीडियाँ अभी है। एक रेगिस्तानी टीडी है, एक माइग्रेटरी लोकेस्ट है जिसको अंग्रेजी में लोकेस्ट कहते हैं, एक रेड लोकेस्ट है। और इसमें सबसे खतरनाक जो है वो रेगिस्तानी टिड्डी है। ये झुंड में रहती है और इसका झुंड 1 किलोमीटर बाई किलोमीटर से लेके और 10,000 स्क्वायर किलोमीटर तक भी इसकी झुंड है। इसकी ज़्यादा मोरक्को से लेके पश्चिमी अफ्रीका इसका मुख्य आधार है, जहाँ जंगलों के अंदर ये बनती है। और वहाँ से हवाओं के साथ ये इराक, ईरान, पाकिस्तान होकर के भारत के अंदर उन हवाओं के साथ आती है, जिसमें राजस्थान मुख्य प्रांत है जिनमें ये नुकसान करती है। और ये कितना नुकसान करती है, इसका जब 1903 में अनुसंधान किया गया तो दुनिया में जो आश्चर्यजनक है उसमें मिस्र के पिरामिड भी बहुत आश्चर्यजनक है। और मिस्र के अंदर इतने बड़े पैमाने पर इसने हमले किए हैं कि लगातार 10 वर्ष तक वहाँ कोई फसल नहीं होनी। वहाँ की जनसंख्या सारी माइग्रेट हो गई, वहाँ पिरामिड बचे हैं और वहाँ के पिरामिडों में, कब्रों में इनके जो भित्ति चित्र मिले हैं उनमें जो अवशेष सारे मिले हैं। तो बताया गया है और इसको बाइबल में कोई 20 बार इस कीट का वर्णन किया गया है कि ये कितना नुकसानदायक है। बाइबल में इसके लिए गीत भी लिखे गए हैं। तो ये कई देशों को आज तो तकनीकी सुविधा है, लेकिन उस समय खाद्य पदार्थ 10 साल तक कहीं नहीं होता था तो वो देश बर्बाद हो जाता था। और मिस्र और बेबीलोनिया को बर्बाद करने में मुख्य भूमिका टीडी की रही है। और भी कई कारण हैं, लेकिन टीडी उसमें एक प्रमुख कारण रहा है। यहाँ जो अब की बार 1986-87 के बाद में जो पहली बार टीडी आई, तो जो बच्चे 1986-87 के बाद जो
में, जिनकी उम्र 30 साल से भी ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने देखी नहीं कभी इसको। तो उनके लिए एक अजीब सा है। जहाँ हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ 2 फसली इलाका है, एक फसली इलाका भी है, और जहाँ से गुजरती है दिन में इतना एक लिक्विड इसके अंदर जहरीला है कि पौधे को आधा भी खा जाती है तो पौधा दोबारा नहीं पनपता। तो और ये कितना नुकसान कर सकती है इसका हम यदि अनुमान लगाएं तो एक छोटा दल 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का दल जो है, छोटा दल है, ये 10,000 किलो अनाज एक दिन में चट कर सकता है। और 10,000 किलो अनाज जो है वो 20,000 आदमियों तक एक दिन की खुराक है। तो अब आप देखिए कि यदि 1000 किलोमीटर का इनका है तो कितना बड़ा नुकसान है। हालांकि किसी भी सार्वभौमिक देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जनता को राहत पहुंचाए, जनता को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को वो से बचाए। और रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड की जो थी, उसने भारत के अंदर, जिस समय भारत ब्रिटेन के अधीन था, एक कॉलोनी, एक उपनिवेश था, उस उपनिवेश के दौरान इन्होंने भारत के अंदर इसके ऑफिसेस कायम किए थे। उसमें एक ऑफिस जहाँ राजस्थान में सीकर में है, यहाँ भी बड़ा ऑफिस था। इसके लिए उसने एक छोटा हेलीपैड भी बनाया था, और इसने इनके पास संसाधन थे खुद से कि छोटे प्लेनों से ऊपर छिड़काव करने का, उनको रिस्टोर करने के लिए। पिछले 27 साल से जब कोई टीडी नहीं आई तो उन्होंने उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कबाड़ियों के बेच दिया, उनके सारे दफ्तर बंद कर दिए, और आज केवल टीडी विभाग के नाम से सीकर के अंदर ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान के सामने सरकार ने एक प्लॉट अलॉट करके उसकी बाउंड्री वॉल बना के एक बोर्ड लगा रखा। बाकी अब दूसरी है, क्योंकि कई सालों से इसका अनुभव नहीं हुआ, इसलिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसान के बेटे ही क्यों हो, उन्होंने कभी ये मांग नहीं की कि यहाँ जब अंग्रेज़ों के समय से ये व्यवस्था थी तो उनके साधन, उनके यंत्र वो क्यों यहाँ से हटा दिए और उनको वापस कब स्थापित करोगे। ये सवाल अभी तक किसी भी मीडिया के अंदर नहीं आया है कि उन्होंने ये बात उठाई है। दूसरी ये कि पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना हुआ था, और जो ही टीडी इराक से पाकिस्तान की तरफ कूच करती, उसी समय पाकिस्तान के सिंध के रेतीले दोरों के अंदर जो है वो रेतीले दोरों के अंदर है, हाँ रमेश जी कहाँ पे है अभी? हमने वीडियो बना, बोलो कटे अभी है किस साइड में? ठीक है सॉरी बीच में बाधा हुई, लेकिन एग्रीकल्चर विभाग ने अभी लेटेस्ट बताया कि भाई यहाँ जो टीडी है किस लोकेशन में कहाँ से उठ गई है, और अभी वो दुजोत से जीण माता की तरफ उसका पड़ाव जो है वो रवाना हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल करके कोशिश करते थे कि पाकिस्तान के अंदर ही इसको काफ़ी मार दिया जाए। आज हम चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये वास्तविकता है कि भारत के अंदर जो भारत की सरकार है, केंद्रीय हुकूमत है, उसका किसी पड़ोसी देश से अच्छा संबंध नहीं है, इसलिए हम संयुक्त कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। दूसरा ये कि इसको मारने के लिए जो डीडीटी का जो पाउडर था, वो जो यूनिसेफ के यूएनओ के मार्फत बनता था या बाहर से आता था, हमारे यहाँ इसकी कोई दवाई बनी ही नहीं 27 साल में। हम तो और दूसरे कीटों के मारने वाली दवाइयों को अटकलबाजी कर रहे हैं, या परंपरागत आवाज़ करते हैं कि भाई ठीक है ये थाली बजाओ, फलाना बजाओ, तो उनसे इसको भगाओ। हम हमारे परंपरागत ज्ञान का इस्तेमाल भी नहीं करते। भारत का जो पुराना ट्रेडिशन है, जब ये टीडी हजारों साल से नुकसान कर रही है, या हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसके ऊपर ज्ञान पर शोध किया है, और यहाँ एक
जगह है, महत्वपूर्ण जगह है रंगमय, जहाँ गांव में बहुमत है सपेरा कम्युनिटी का। सपेरा कम्युनिटी भी अपने आप में एक बड़ी विशेष थी, और उस समय ये कथा आज भी हमें मिलती है, आख्यानों में मिलती है कि टीडी को बांधते थे और टीडी वो जिधर से जाते थे टीडी को गुजार देते थे। वाट क्या है, लेकिन जब हम इसको वैज्ञानिक तौर पर कसौटी पर कसें तो यदि मधुमक्खी पालन का हम अनुभव है, तो मधुमक्खी पालन में यदि रानी मक्खी की आपको पहचान है तो एक डिब्बे में रानी मक्खी को बांट दीजिए, बाकी अपने आप उसके साथ चली जाएंगी। तो इनमें नर है, मादा है, कनाडा यूनिवर्सिटी ने भी इस पर शोध की है। और जो चीज़ झुंड में रहती है तो उस झुंड का कोई ग्रुप मुखिया होता है, तो उसको मुखिया की यदि पहचान है और उस मुखिया को पकड़ के उसको दिखाते हुए यदि आप आगे निकल जाते हो तो आप बहुत कुछ बचा सकते हो। लेकिन हम हमारे परंपरागत ज्ञान को, हमारी यूनिवर्सिटियों को क्या कहें, ठीक नहीं रहता, लेकिन उस पर शोध नहीं है। और शोध नहीं होने की वजह से और किसान की हालत ये कर दी कि किसान ना मजबूत बने और ना किसान मरे, क्योंकि मर जाएगा तो फिर खाद्य सामग्री कौन पैदा करेगा, और मजबूत हो जाएगा तो वो अपनी व्यवस्था को खतरा समझेगा। इसलिए सरकारों की जो नीति है उस नीति के अंदर किसान को प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया गया। नुकसान होता है तो उसका होता है, सरकार का क्या जाए। इसलिए मेरा तो जो किसान से संबंधित है, मैं भी एक किसान हूँ। किसान के जो बेटे हैं, जो आज स्टूडेंट्स हैं और लोग हैं, उनको भी चाहिए कि इसके ऊपर अच्छी तरह से शोध करवाया जाए और ऐसे उपाय किए जाए। अब ये अखबारों में आया है कि इसके ऊपर छिड़काव करने के लिए इनके पास कोई प्लेन नहीं है, कोई ड्रोन नहीं है। इन्होंने इंग्लैंड से ड्रोन का ऑर्डर दिया है, अभी वो ड्रोन नहीं आए। टीडी 5 पर आ गई, ड्रोन अभी तक नहीं आए। तो फिर उसके बाद में उसका क्या अर्थ बैठता है। इसलिए मेरा तो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसान की वो मदद करे। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे सही उनको मार्गदर्शन करे, क्योंकि ये हवा के साथ जाता है। और हवा के साथ जाने के लिए जब आप आज के दिन नेट के ऊपर आप 1 महीने पहले बता सकते हो कि किस इलाके में किधर से हवा चलेगी, आज आपके पास इनसेट्स है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, तो क्यों नहीं किसान को आप पहले से बता सकते हैं। कल हमने हालत देखी है कि जब हवा चक्रदार घूमती है तो वो टुकड़ों में भी डिवाइड हो जाती है और वहीं वो नुकसान करती रहती है। तो ऐसी सूरत में किसान की मदद की जानी चाहिए और इसके ऊपर पूरा अध्ययन किया जाना चाहिए और किसान के लिए बचाव किया जाना चाहिए। जो इनके पुराने दफ्तर थे, जो अंग्रेजों ने 1920 में कायम किए थे रॉयल सोसाइटी में, वो दफ्तर पुनः स्थापित होने चाहिए। दुनिया में अच्छे यंत्र हैं जो छिड़काव के, वो यंत्र हमें मंगाने चाहिए। और हमें किसानों से भी मेरा एक अनुरोध है कि अपने उसके हक की बात या जो उसको चीज़ें नुकसान करती है तो वो और छोटी बातों में नहीं जाए और वो डट करके अपनी मांग के ऊपर कायम रहे, जब भी जा कर के ये संभव हो सकता है कि ऐसे किसान खतरनाक कीट से अपना बचाव कर सकता है। धन्यवाद।